डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपने व्हीकल से उतरकर डंपर की तरफ जाने लगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक बेसिक सवाल पूछता है कि आखिर अरावली हिल्स कहते किसे हैं? What is the definition of the Aravalli Hills? लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई जब अरावली इतनी इंपॉर्टेंट है तो वहां माइनिंग कर ही क्यों रहे हो? क्यों ना एक टोटल माइनिंग बैन लगना चाहिए पूरी अरावली रेंजेस पर। जब अरावली इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो फिर टोटल माइनिंग बैन क्यों नहीं कर देते? इसीलिए कोर्ट ने कहा कि एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनाओ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म वैलिड है, पर सच को समझने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। That the central government cannot guarantee what the AQI will be if the Aravallis start getting destroyed. The Aravallis are part of our national heritage, our civilization, our history. How can the government allow the destruction of history? जो पहाड़ी 100 मीटर ऊपर रहेगा वही अरावली कहलाएगा, और 100 मीटर नीचे भले 99 मीटर भी है तो भी वो अरावली नहीं है। क्यों सर? 99 मीटर की पहाड़ी पे सांस नहीं ले गई, 99 मीटर की चट्टान पानी नहीं रोकी गई कि बच्चे 100 मीटर नीचे जितने भी पहाड़ियां बनाने आप कुर्बान अड़ी बातें कर ली थी क्योंकि आपकी कागज फाइल में वापस नहीं आई थी। हाफ नॉलेज होना नॉलेज ना होने से ज्यादा डेंजरस होता है। अरावली के केस ने ये प्रूव कर दिया है। इतनी आवाजें उठी कि अरावलीज खत्म हो जाएंगी, माउंटेन्स खत्म हो जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, और रियलिटी के सामने सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावलीज को बचाया जा सके। गवर्नमेंट से पैसा लेके गवर्नमेंट को प्रमोट करना गलत चीज नहीं है, लेकिन कहीं पे तो ईमान रखना चाहिए। अरावली माँ है, राजस्थान की माँ। अब बेचिए अपने आप को गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा के लिए, लेकिन माँ को तो छोड़ सकते थे। अंबर तो इको का ये कोट आज अरावली हिल्स पर जो हो रहा है उसे बहुत क्लैरिटी से दिखाता है। आज अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं तो एक ही ट्रेंड दिखाई देता है कि सेव अरावली। अब बताया ये जा रहा है कि सरकार अरावली हिल्स को खत्म कर रही है, कि 90% पहाड़ियां बर्बाद हो जाएंगी, माइनिंग खुल जाएगी और पर्यावरण एकदम खतरे में है। पर सवाल सिंपल है, क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर हम सिर्फ वायरल क्लिप्स देखकर ओपिनियन बना रहे हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें समय में पीछे जाकर एक स्टोरी को जानना होगा। जुलाई 2022 हरियाणा पुलिस के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई अपनी टीम के साथ अरावली हिल्स में एक इलीगल माइनिंग साइट पर रेड करने के लिए पहुंचते हैं और तभी इलीगली माइंड पत्थरों से भरा एक डंपर ट्रक भागने की कोशिश करता है। हरियाणा पुलिस उस डंपर का पीछा करती है और जैसे ही रास्ता बंद होने की वजह से डंपर और पुलिस व्हीकल एक जगह पे रुकते हैं, डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपने व्हीकल से उतरकर डंपर की तरफ जाने लगते हैं और तभी डंपर ड्राइवर ट्रक को रिवर्स करके भागने लगता है, जिससे कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह डंपर के नीचे आ जाते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन डीएसपी की डेथ का और सेव अरावली ट्रेंड का क्या लेना देना है? देखो, स्टोरी सिर्फ इमोशनल फील कराने के लिए नहीं है, बल्कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या अरावली की असली प्रॉब्लम को दिखाती है, जो कि है अरावली रेंजेस का इलीगल माइनिंग का इकोसिस्टम बन जाना। देखो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अरावली हिल्स के बारे में जान लेना सही रहेगा। अरावली हिल्स दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है, लगभग 2 बिलियन साल पुरानी, यानी कि करीब 200 करोड़ साल पुरानी। और ये दिल्ली से गुजरात तक 650 किलोमीटर लंबी एक नेचुरल वॉल बनाती है, जो कि थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकती है। इसके अलावा ये क्लाइमेट को स्टेबल रखती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है और कई नदियों का सोर्स भी यही है। लेकिन इस अरावली को सालों से एक चीज खा रही है, इलीगल माइनिंग। और इसी माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक बेसिक सवाल पूछता है कि आखिर अरावली हिल्स कहते किसे हैं, कि अरावली हिल्स की डेफिनेशन क्या है, और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। अलग अलग स्टेट्स अलग अलग डेफिनेशन यूज करते हैं, कहीं पर हाइट इंपॉर्टेंट है, कहीं पर स्लोप और कहीं पर डिस्टेंस। और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाती है और इस कमेटी को साइंटिफिक मैपिंग का टास्क दिया जाता है। और नवंबर 2025 में कोर्ट उन सभी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लेती है जो कि कमेटी देती है। और फिर एक मीडिया में एक लाइन वायरल हो जाती है कि 100 मीटर से छोटी हिल्स अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी, और यहीं से एक नैरेटिव बन जाता है कि 90% अरावली विल बी लॉस्ट। पर ये पूरी बात नहीं है। देखो, अगर आपकी नॉलेज का सोर्स सोशल मीडिया के अलावा कोर्ट डॉक्यूमेंट्स या न्यूज़पेपर होगा तो आपको पता होगा कि कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये भी बताते हैं कि 100 मीटर वाली जो डेफिनेशन है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की पुरानी डेफिनेशन से ज्यादा अरावली एरिया कवर करती है। और जब सोशल मीडिया पर सेव अरावली ट्रेंड करने लगता है तो फाइनली गवर्नमेंट की नींद खुलती है और एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव बताते हैं कि 100 मीटर या उससे ज्यादा वाली हिल्स के आसपास का 500 मीटर जोन पूरी तरह माइनिंग से बाहर रहेगा, चाहे उस एरिया की हाइट कुछ भी हो। कुछ
YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 मीटर से नीचे हर जगह माइनिंग अलाउड है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई जब अरावली इतनी इंपॉर्टेंट है तो वहां माइनिंग कर ही क्यों रहे हो, क्यों ना एक टोटल माइनिंग बैन लगना चाहिए पूरी अरावली रेंजेस पर। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी है। ऐसा देखा गया है कि टोटल माइनिंग बैन अक्सर इलीगल सिंडिकेट्स और वायलेंट सैंड माफियाज को जन्म देता है, और इसका एग्जांपल है डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौत, क्योंकि जहां पर वो रेड करने गए थे वहां पर 2009 से माइनिंग एकदम बैंड है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनाओ जिसमें एकदम क्लैरिटी से एरियाज मेंशन्ड हो जहां माइनिंग बिल्कुल मना है और जहां लिमिटेड और रेगुलेटेड माइनिंग पॉसिबल हो। लेकिन इस पूरे एपिसोड पर जो बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई वो ये है कि एक सिलेक्टिव लाइन को मीडिया में पब्लिश करना और जब उस पे बवाल हुआ तो एक फैक्ट शीट रिलीज कर देना कि सब ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म वैलिड है। गवर्नमेंट को क्लियरली बताना चाहिए था कि 100 मीटर वाली डेफिनेशन पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करती है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वीक रही और उसका फायदा सोशल मीडिया नैरेटिव्स ने उठा लिया। इस चीज से एक सवाल और पैदा होता है कि क्या ये सब जानबूझकर किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस एक डाइवर्जन था जिससे कि असल मुद्दे से जनता को दूर रखा जा सके। अब ये स्पेकुलेशन मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन इस पूरे इवेंट से एक बात तो पता चलती है कि अगर आप सिर्फ रील्स देखेंगे तो लगेगा कि अरावलीज बेची जा रही है, और अगर आप कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे तो दिखेगा कि इलीगल माइनिंग को कर्ब करने की कोशिश करी जा रही है। इसीलिए किसी भी चीज पर रिएक्ट करने से पहले जरूरी है कि आप उसका कंटेक्स्ट देखें और स्लोगन से पहले डॉक्यूमेंट्स पढ़िए। और अम्बर्तो इको की बात को याद रखिए कि सोशल मीडिया पर बोलने का हक सबके पास है, पर सच को समझने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है।